हे गाइस, रिसेंटली CES 2025 हुआ था एंड वहाँ पे AMD का इवेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था। वहाँ पे उन्होंने अपने न्यू X3D प्रोसेसर्स, लैपटॉप्स एंड हैंडहेल्ड्स के लिए न्यू प्रोसेसर्स एंड अपने नेक्स्ट जनरेशन GPUs के बारे में बताया एंड और भी बहुत कुछ था, बट ये वीडियो सिर्फ गेमिंग रिलेटेड चीज़ों पे है, तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट X3D प्रोसेसर से। AMD ने अपने 7950 X3D के सक्सेसर 9950 X3D को फाइनली अनाउंस कर दिया है। 9950 X3D बना है Zen 5 आर्किटेक्चर पे एंड ये 4 नैनोमीटर प्रोसेस पे बेस्ड है, विच इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द 7950 X3D, बट यहाँ पे उन्होंने TDP को बढ़ा दिया है। 7950 X3D में हमें 120 वॉट्स का TDP देखने को मिलता था, बट 9950 X3D में हमें 170 वॉट्स का TDP देखने को मिलेगा। एंड अगर हम इसे 9900 X3D से कंपेयर करें तो हमें वहाँ पे कोर्स एंड थ्रेड्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बूस्ट क्लॉक ज़्यादा देखने को मिलता है, बिगर कैश मेमोरी देखने को मिलता है, सब कुछ इम्प्रूव्ड है, बट हमें हायर TDP देखने को मिलता है। तो ये एक चीज़ है। अब रियल लाइफ सिनेरियोज में कैसा होता है वो आने के बाद ही पता चलेगा, बट इट सीम्स क्वाइट अ बिग इम्प्रूवमेंट इवन ओवर द 9900 X3D। खैर, AMD ने 9950 X3D के लिए कुछ बेंचमार्क्स प्रोवाइड किए हैं। उन्होंने 7950 X3D एंड Ultra 9 285K के साथ कंपेयर किया है, तो ये कुछ गेमिंग बेंचमार्क्स। सबसे पहले उन्होंने 9950 X3D को 7950 X3D से कंपेयर किया, जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि 40 गेम्स टेस्ट करने के बाद उन्हें ऑन एन एवरेज 8% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला एंड हॉगवर्ट्स लेगेसी एंड स्पेस मरीन 2 जैसे गेम्स में उन्हें अबव 20% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है ओवर 7950 X3D। एंड अगर हम इंटेल के काउंटर पार्ट की बात करें तो इंटेल के काउंटर पार्ट पे उन्हें ऑन एन एवरेज 20% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है एंड साइबरपंक 2077 एंड स्पेस मरीन 2 जैसे गेम्स में उन्हें अप टू 35% इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है ओवर द Ultra 9 285K। कंटेंट क्रिएशन की अगर बात करें तो कंटेंट क्रिएशन में ऑन एन एवरेज 13% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है ओवर 7950 X3D। एंड अगर हम बेंचमार्क्स की बात करें, पॉपुलर बेंचमार्क्स जो है लाइक सिनेबेंच एंड ब्लेंडर, वहाँ पे हमें ऑन एन एवरेज 15% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है ओवर द 7950 X3D। एंड फिर से अगर Ultra 9 से कंपेयर करें तो उन्होंने उसका भी बेंचमार्क्स दिया है कि ऑन एन एवरेज ये 10% फास्टर है, 10% इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है एंड 30% के ऊपर का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है अगर 7-zip एंड फोटोशॉप जैसे वर्कलोड्स है। एंड इस बार ये जो X3D परफॉर्मेंस है ये वो लैपटॉप्स में भी लाएंगे, तो आपको लैपटॉप्स में HX3D प्रोसेसर्स देखने को मिलेंगे, जिसको वो फायर रेंज से टर्म कर रहे हैं। तो फायर रेंज के लैपटॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगे इन 2025। एंड अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो 9950 X3D डेस्कटॉप के लिए आपको देखने को मिल जाएगा समवेयर इन मार्च। एंड ये जो HX3D लैपटॉप्स प्रोसेसर्स है, लाइक जो लैपटॉप्स जो आएंगे इस प्रोसेसर के साथ, वो भी आपको मार्च के बाद से ही देखने को मिलेगा, बट इट विल बी बिफोर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 एंड्स। एंड प्राइसिंग के बारे में AMD ने कुछ रिवील नहीं किया है, ना डेस्कटॉप 9950 X3D के बारे में, ना ही लैपटॉप्स के कि किस रेंज में होने वाले हैं ये लैपटॉप्स विद दिस न्यू प्रोसेसर्स। तो इन सब के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, मतलब प्राइसिंग का बात कर रहा हूँ। प्राइसिंग के मामले में इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है, प्राइसिंग कोई भी चीज़ में AMD ने मेंशन नहीं किया है। फिर आते हैं हैंडहेल्ड प्रोसेसर्स पे। हैंडहेल्ड्स बोले तो जो गेमिंग हैंडहेल्ड्स निकल रहे हैं आजकल, लाइक MSI का क्लॉ हो गया, लीजियन है, लीजियन का लीजियन गो है, फिर आपका ROG Ally है, स्टीम डेक है, तो इन सब में जो प्रोसेसर यूज़ होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अभी ये जो हैंडल्स आ रहे हैं, स्टीम डेक बोलो, लीजियन गो बोलो, ROG Ally बोलो, इनमें आपको अभी Z1 एक्सट्रीम देखने को मिल रहा है या फिर Z1 सीरीज़ का कोई चिप देखने को मिल रहा है। अभी CES 2025 में AMD ने Z2 सीरीज़ को अनाउंस कर दिया है। Z2 सीरीज़ में आपको 3 प्रोसेसर्स देखने को मिल रहे हैं, Z2 एक्सट्रीम, Z2 एंड Z2 गो। अब ये सुनने में लग रहा है ये तो नए आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, न्यू एडवांस्ड ऑनबोर्ड ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, है, बट सब में नहीं है। इसमें थोड़ा सा कैच है कि जो लेटेस्ट Z2 एक्सट्रीम चिप आपको देखने को मिल रहा है उसमें ही सिर्फ आपको RDNA 3.5 ऑनबोर्ड ग्राफिक्स देखने को मिलेगा एंड सिर्फ यही Zen 5 आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगा। Z2 जो है वो एक्चुअली Zen 4 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है एंड उसमें हमें RDNA 3 का ऑनबोर्ड ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली इट इज़ अ Z1 एक्सट्रीम। एंड जो हमारा Z2 Go है उसमें हमें Zen 3 प्लस आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है
एंड RDNA 2 ऑनबोर्ड ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। तो अब ये परफॉर्म कैसे करेगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई किसी भी तरह का बेंचमार्क्स नहीं दिया है AMD ने, एंड प्राइसिंग तो छोड़ ही दो। तो पता नहीं ये कैसे काम करेंगे, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये कैसे काम करते हैं। क्योंकि पुराने ऑनबोर्ड ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हैं, एट द सेम टाइम पुराना आर्किटेक्चर भी यूज़ हो रहा है। सिर्फ Z2 एक्सट्रीम में हमें नया आर्किटेक्चर एंड न्यू एडवांस्ड एनहेंस्ड ऑनबोर्ड ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये परफॉर्म कैसे करेंगे इन रियल लाइफ सिनेरियोज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, AMD ने अपने नेक्स्ट जनरेशन के GPUs के बारे में थोड़ा बताया है। थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही थोड़ा बताया है। ना उन्होंने बेंचमार्क्स दिए हैं, ना उन्होंने प्राइस रिवील किया है, एंड ना ही उन्होंने पूरा लाइनअप रिवील किया है। उन्होंने बस फिलहाल के लिए 9070 एंड 9070 XT इन दोनों ग्राफिक्स कार्ड को रिवील किया है। एंड ये GPUs 4 नैनोमीटर प्रोसेस पे बेस्ड है, जहाँ पे हमें सेकेंड जनरेशन AI एक्सेलरेटर्स एंड थर्ड जनरेशन रे ट्रेसिंग एक्सेलरेटर्स देखने को मिलेंगे। एंड शायद आप सोच रहे हो कि मैंने ये क्या बोला 9070 XT 9070, तो एक्चुअली सीन क्या है, उन्होंने अपने नेमिंग स्कीम को चेंज कर दिया है। अभी आपको वो 7790 ऐसा वाला कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे 7000 सीरीज़ से जब 9000 सीरीज़ हुआ है तो उन्होंने इसको 9770 XT ऐसा नहीं किया है, उन्होंने इसको 9070 XT ऐसा कर दिया है। अभी नेमिंग स्कीम बिल्कुल ही NVIDIA जैसा हो गया है, तो आपको ईजी होगा समझने में कि एक्चुअली में AMD का कौन सा कार्ड NVIDIA के किस कार्ड से compete कर रहा है। जैसे 9070 है तो ये NVIDIA के लेटेस्ट 5070 से कंपेरेबल है। तो 9070 XT अगर 5070 सुपर या 5070 Ti करके कुछ आ जाए तो उसके साथ कंपेरेबल होगा। तो ऐसा करके कुछ सीन है। अभी ये मार्केट में तो आए नहीं है कि एक्चुअली में ये 5070 एंड 5070 Ti जैसे हैं या फिर 5070 एंड 5080 का राइवल है। तो वो देखना बाकी है, क्योंकि बेंचमार्क्स भी नहीं है, कुछ रिवील ही नहीं किया है कि एक्चुअली में ये कार्ड्स कैसे परफॉर्म करते हैं। सो वैसे तो ये इवेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बट क्योंकि यहाँ पे ना प्राइसिंग दिया है एंड स्पेशली गेमर्स के लिए जो मोस्ट एंटिसिपेटेड पार्ट है वो है GPUs का रिवील, वहाँ पे उन्होंने किसी भी तरह का बेंचमार्क या फिर किसी भी तरह का फुटेज शो ना करके इस इवेंट को थोड़ा कंफ्यूजिंग सा बना दिया है। बट कोई बात नहीं, कंसिडरिंग हमें जैसा जैसा चीज़ मिला है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, न्यू प्रोसेसर मिला है 9950 X3D। एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, 9950 X3D जो प्रोसेसर है ये सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं है। अगर सिर्फ गेमिंग के लिए जाना है तो 9800 X3D बेटर है, बट 9950 X3D की जब हम बात करेंगे तो ये सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, ये कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। कंटेंट क्रिएशन के बेंचमार्क्स मैंने आपको दिखाए हैं, तो वहाँ पे ही इसका एक्चुअल पावर निकल के आता है। वो जो इनसेन परफॉर्मेंस ये 9950 X3D निकालता है, उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें कंटेंट क्रिएशन में देखने को मिलेगा। तो अगर आप गेमिंग के साथ साथ थोड़े नॉन गेमिंग प्रोडक्टिविटी टास्क भी करते हैं तो 9950 X3D इज़ करंटली द बेस्ट प्रोसेसर, ऐसा AMD का कहना है। बाकी जब आएगा तब तो देखेंगे ही कि एक्चुअली में कैसा है, सबको पता ही चल जाएगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स इसको टेस्ट करेंगे, तब रियल लाइफ जो बेंचमार्क्स है वो निकल के आएंगे। अभी के जो बेंचमार्क्स है वो AMD की तरफ से है, तो कुछ हद तक ट्रस्ट कर सकते हैं, बट 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लैब टेस्टेड है। जब रियल लाइफ सिनेरियोज में टेस्ट होगा, मल्टीपल लोग इसे टेस्ट करेंगे, तब एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आएगा, एंड तब हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअली में कितना पावरफुल है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करना है तो यहाँ पे आपको मेरा इंस्टा हैंडल दिख जाएगा, आप वहाँ जाके मेरे को पर्सनली मैसेज कर पाओगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए